लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बदायूं लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की बात मानते हुए अपने चचेरे भाई और शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस सीट को लेकर पहले विवाद बना हुआ था, मगर 14 अप्रैल को यह तय हो गया कि आदित्य यादव इस सीट से चुनावी मैदान में होंगे। आदित्य यादव कौन है? आदित्य यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत किस तरह से हुई है? क्या वो अपने पिता और पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? इन्हीं सवालों का सबको जवाब चाहिए, तो चलिए आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। इस चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीटों पर मतदान होना है। वैसे तो बीजेपी, सपा कांग्रेस व बसपा ने इन सभी सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन तीसरे चरण में यूपी की एक लोकसभा सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बदायूं लोकसभा सीट की। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़े हुए सदस्य को चुनाव लड़ाना तय किया है। हालांकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, मगर इन सब के बावजूद इस बार यहां से सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और ये आदित्य यादव का पहला लोकसभा चुनाव है। यहां से उनका पहला मुकाबला बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य और बसपा के मुस्लिम खां से है। बता दें कि अभी आदित्य की उम्र 35 साल है और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आदित्य यादव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इफ्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं। आदित्य इफ्को बोर्ड के सबसे युवा डायरेक्टर भी हैं। बता दें कि अभी तक आदित्य यादव सक्रिय राजनीति से दूर थे। हालांकि वो अपने पिता शिवपाल यादव के लिए अक्सर चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए हैं। समय समय पर उन्होंने अपने पिता से राजनीति के गुण सीखे और अब जाकर एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री ली है। आदित्य यादव पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने राजघराने की बेटी राजलक्ष्मी सिंह से शादी कर ली थी। दरअसल राजलक्ष्मी असल में राजपूताना मैहर स्टेट की राजकुमारी रही हैं। उनके पिता का नाम संजय सिंह और मां का नाम शारदा कुंवर सिंह है। अब अगर बात करें बदायूं के जातीय आंकड़े की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या यादव और मुस्लिम मतदाताओं की है। बदायूं में 4.2 लाख यादव और 3.8 लाख मुस्लिम वोटर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इस सीट पर मौर्य वोटर्स की संख्या 2 लाख, दलित वोटर्स की संख्या 2.5 लाख, राजपूत मतदाता करीब 1,30,000, वैश्य मतदाता लगभग 1,40,000, ब्राह्मण 1,60,000, लोधी राजपूत 75,000, कश्यप 55,000, साहू और पाल मतदाताओं की संख्या करीब 50 हजार बताई जा रही है। यहाँ अगर मुस्लिम और यादव वोटर्स सपा के पाले में जाते हैं तो बीजेपी के लिए यहाँ लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करना मुश्किल हो जाएगा। भारत समाचार से डिजिटल डेस्क के लिए अंशुमान मिश्रा की रिपोर्ट। जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पे कार्य जिनको अधूरा छूट गए थे उनको पूरा करने का और जनता की सेवा करने का काम मैं करूँगा। आदित्य जी, आज पहला चुनाव में जा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप पहले चुनाव को लेके? देखिए, चुनाव हम लोगों का लगभग 20 से 25 दिन हो चुके शुरू हो गया है। जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि जनता से सीधा संवाद हम लोग कर सके, जो कि जनता भी पूरे बदायूं लोकसभा की जनता ने भी एक समर्थन, एक विश्वास समाजवादी पार्टी में जताया है। तो इसीलिए हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोग सुनिश्चित हैं कि इस बार बदायूं के अंदर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होने वाली है। बहुत मामूली अंतर से पिछला चुनाव हार गए थे आप, इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, अंतर निश्चित मामूली था, लेकिन उस पर कई सारे संदेह भी थे, कई सारे सवाल भी थे। लेकिन इस बार जो कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, भाई धर्मेंद्र यादव जी, सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, तो मुझे लगता है जो भी कमी थी उसको पूरा हम सभी लोग मिलकर कर लेंगे। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो किस तरीके से सामना करेंगे? जी देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है अपने अपनी तरफ से प्रत्याशी को उतारने का। प्रत्याशी उन्होंने उतारा है तो ठीक है, लेकिन हम भी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के अंदर जो रोष है उससे हम सुनिश्चित हम पूरी तरीके से विश्वास है कि जनता बदायूं के अंदर समाजवादी पार्टी को जिताएगी।